लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण फैसले किसानों के पक्ष में हुए हैं। एक, पूरे देश के किसानों को डीएपी खाद के बढ़े हुए दाम ना देना पड़े, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती रहती है। सरकार का संकल्प है कि हम यूरिया की डीएपी के 50 किलो के बैग को 1350 रुपये में ही किसानों को देंगे, और इसके लिए कल 3800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी कैबिनेट ने स्वीकृत की है, ताकि सस्ता खाद समय पर किसानों को मिलता रहे। कल एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा में किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद जोखिम कवर करती है, मतलब उनको राहत देती है, और जिन किसानों ने बीमा करवाया है नुकसान के बाद उनके नुकसान की भरपाई क्लेम के रूप में हो जाती है। तो उस योजना में भी ज्यादा पैसे की जरूरत थी हमें। 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आवश्यकता थी, और बजट में स्वीकृति केवल 66,000 करोड़ रुपए की थी। इसलिए कल कैबिनेट ने जो आवश्यक धनराशि है वो भी फसल बीमा योजना के लिए स्वीकृत की है। एक शिकायत फसल बीमा योजना में आती थी कि कई बार जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं उससे लोग संतुष्ट नहीं होते थे। किसी को लगता था नुकसान ज़्यादा हो गया, हमको कम मिला, किसी का कम हुआ, उसको ज़्यादा मिल गया। इसलिए अब हमने तय किया है कि फसल बीमा में योजना में फसल के नुकसान का आकलन हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करेंगे, और इसलिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से नुकसान आंका जाएगा। सैटेलाइट से जो इमेज आएगी उस इमेज के आधार पर कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करेंगे, क्योंकि आदमी जहाँ होता है मैनुअल अगर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ गलती की भी गुंजाइश होती है, चूक की भी गुंजाइश होती है, और नियत में भी गड़बड़ हो सकती है।